Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 3 and chapter name is Data Handling। आज हम इसके पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है और पेज नंबर 73 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहे हैं, The performance of the student is in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing the appropriate scale and answer the following. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करने हैं, यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के परफॉर्मेंस स्टूडेंट के दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो हमको डबल बार ग्राफ जो है इसमें उस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, जिसमें कि फर्स्ट टर्म की मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100 एंड सेकेंड टर्म के मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमको आंसर्स किन किन क्वेश्चंस के देने हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चिल्ड्रन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, तो कौन से सब्जेक्ट में चिल्ड्रन का जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, उसको हमको देखना है। ठीक है, सेकेंड नंबर इन विच सब्जेक्ट इन द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, किसमें कम इम्प्रूवमेंट हुआ है उस सब्जेक्ट को हमको लिखना है। ठीक है, थर्ड नंबर हैज़ द परफॉर्मिंग गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, और किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है डाउन हुआ है, पहले से डाउन हुआ है, मार्क्स कम हुए हैं। ठीक है, उसको हमको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इसका ग्राफ अब देखेंगे। अ डबल बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा इज एज फॉलोज। ठीक है, हमारे पास ये डाटा गिवन है, इसमें हम देखेंगे कि इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो एक एक बॉक्स है जो कि 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, उसमें आपको लाइन मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन जो है मार्क कर दिया बहुत सारी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लाइन मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर भी आपको मार्क करना है। ये देखो, हर एक सेंटीमीटर या हर एक बॉक्स के लास्ट में आपको ऐसा मार्क करते जाना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में हमको देखना है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको। इसमें अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट जो है 88 है, इसमें अगर देखें सबसे हाईएस्ट जो है 95 है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट क्या है 95। तो हम क्या करते हैं, 0 से 100 तक का 10-10 का डिफरेंस हम ले लेते हैं। ठीक है, अब 5 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जब 5 का डिफरेंस लेंगे तो ये ग्राफ जो है और डबल हो जाएगा, यानी कि ये और ऊपर चले जाएगा। अगर आपके पास ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद 100। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिफरेंस 10-10 का लेके हमने 100 तक लिख लिया। और ये क्या है, इसके देखिए आपकी ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे मार्क्स होंगे। ठीक है, ये सारे आपके मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज, तो ये क्या आपको शो कर रहे हैं, मार्क्स को शो कर रहे हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट की बात आती है, ये सारी चीज़ें जो है वो सब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट को इसको आप बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसके लिए ये वाला जो मार्क्स हमको दिया है उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 67, तो यहाँ से फर्स्ट जो बॉक्स हमको दिख रहा है यहाँ पर हम 67 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखिए 67, तो 60 और 70 के बीच में यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट लाइन है, इस लाइन के बाद ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है वो 62 की लाइन होगी, यानी कि इस लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो लाइन है आपके पास वो होगा 62, फिर उसके बाद होगा 64, फिर 66, 68 एंड 70। ठीक है, तो 67 है तो कहाँ पर आएगा वो, देखो 70 के जस्ट नीचे वाली लाइन यहाँ पर क्या है आपका 68 वाली लाइन है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा आपका, ये बॉक्स को हम ड्रॉ करेंगे वहाँ तक। ठीक है,
इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे इसको हम ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट में चलते हैं हम 70 में। तो 70 इसके लिए 70 बोल रहा है, तो सेकेंड टर्म के लिए 70 कहाँ पर आएगा आपका, ये जस्ट यहाँ पर इस वाली लाइन में आपकी 70 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे डबल बार ग्राफ में हम दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइंट करके बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स यहाँ पर गैप होगा, फिर सेकेंड बॉक्स में हमको क्या करना है 72 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो 70 के जस्ट ऊपर वाली लाइन, ऊपर की एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपका 65 कह रहा है, सेकेंड टर्म के लिए 65। याद रखेंगे ये जो फर्स्ट टर्म का लाइन है और ये जो आपका सेकेंड टर्म का बॉक्स है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म के लिए हिंदी में 65 बोल रहे हैं, तो यहाँ 65 ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर आएगा, जस्ट 60 और 70 के जस्ट सेंटर में, जस्ट बीच में आपका 65 आएगा, हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। फिर एक बॉक्स है, फिर गैप रखे। मैथ्स के लिए 88 बोल रहे हैं, तो मैथ्स के लिए 88 कहाँ पर आएगा, देखो 90 के जस्ट नीचे में यहाँ पर 88 आएगा आपका नीचे वाली लाइन, तो यहाँ पर हमने 80 लिखा है। ठीक है, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। फिर 95 आ रहा है, तो 95 कहाँ होगा आपका, जस्ट 100 और 90 के बीच में, जस्ट यहाँ पर आपका यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर साइंस के लिए 81 कहाँ पर आएगा, देखो एक बॉक्स छोड़ के हम 81 ड्रॉ करेंगे। 80 के जस्ट ऊपर वाली लाइन यहाँ पर क्या है 80 हो जाएगी, 81। ठीक है, 85 कह रहा है, 85 कहाँ पर आएगा, 90 और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 85, यानी कि 90 और 80 के जस्ट बीच। ठीक है, जस्ट सेंटर में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ के फिर से 73 के लिए हम ड्रॉ करेंगे। 73 कहाँ पर आएगा, 70 के जस्ट यहाँ पर सेकंड लाइन के जस्ट यहाँ पर ऊपर हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, 73 जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पर करीब आएगा 73। फिर 75 क्या है, 75 कहाँ पर आएगा, 80 और 70 के जस्ट बीच में 75 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमको ये किसके मार्क्स है, ये दोनों जो है आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के इंग्लिश के मार्क्स है, तो इसके नीचे हमने इंग्लिश लिखा। ठीक है, इसके नीचे हम लिखेंगे हिंदी, इसके नीचे लिखेंगे हम मैथ्स, इसके नीचे साइंस और इसके नीचे जो है आपका सोशल साइंस आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं स्केल कैसे ड्रॉ हो रहा है इसमें। देखो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लास नहीं आएगा, यहाँ पर आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस में यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर मार्क्स लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है आपका, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1 टर्म। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर टर्म ही आएगा। 1 टर्म। ठीक है, 1 टर्म यानी कि ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म का यहाँ पर क्या है आपका इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज द मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स। ठीक है, तो मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है उसको हमको देखना है। ठीक है, देयरफॉर द चिल्ड्रन हैज द इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स। मैथ्स में कैसे मोस्ट हो रहा है, देखो मैथ्स में आप चेक करेंगे कि इन सब जितने भी यहाँ पर बॉक्सेस हमने बताए हैं, सब बॉक्सेस से जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पर कितना है, देखो 8 करीब यहाँ पर हमको मैथ्स से मिला था 88, यहाँ से आप देख सकते हैं 88 से 95 गया है। ठीक है, 88 से 95 गया, यानी कि 7 नंबर जो है इसमें इंक्रीज हुआ है, बाकी में 7 नंबर्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। ठीक है, किसी में डिक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर किसी में कम इंक्रीज हुआ है, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो मैथ्स के मार्क्स जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज होने के कारण इसके परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस होंगे मैथ्स में। तो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स, ये आपका होगा। अब लिस्ट परफॉर्मेंस किस में है ये हम देखते हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड दैट द इम्प्रूवमेंट वॉज द लीस्ट इन सोशल साइंस। इम्प्रूवमेंट जो है सोशल साइंस में सबसे कम हुआ है। कैसे, देखिए इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, इसमें आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें आप देखेंगे आपका 3 नंबर्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसमें 7 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें देखेंगे तो 4 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ देखेंगे 2 नंबर का। ठीक है, यानी कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, 2 नंबर का, यानी कि सोशल साइंस में आपका इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड
दैट द इम्प्रूवमेंट वॉज द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट आपका सोशल साइंस में या एस साइंस में हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर क्या कहा गया था, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज गॉन डाउन। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हुआ है, ये हमको देखना था। ठीक है, देखेंगे इसमें अगर बार ग्राफ से हम देखें तो परफॉर्मेंस किस में डाउन हुआ है। देखो पहले यहाँ पर क्या था, कम था, फिर ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसमें भी कम था फिर इंक्रीज हुआ, इसमें भी कम था इंक्रीज हुआ, इसमें भी कम था पहले फिर सेकंड टर्म में इंक्रीज हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो पहले ज़्यादा था मार्क्स फिर कम हो गया सेकंड टर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे आपका मार्क्स जो है डाउन किस में हुआ है, आपका हिंदी सब्जेक्ट में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, परफॉर्मेंस हिंदी में जो है वो डाउन हुआ है। ओके, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें भी आपको डबल बार ग्राफ कहा गया है, इसको आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। और 6 नंबर भी आपको सॉल्व करना है जिसमें कि टेबल नंबर 3.1 बोला है, उससे चैप्टर के उससे आपको सॉल्व करना है। तो आप बुक में देखेंगे कि आपको टेबल नंबर 3.1 कौन सा टेबल है, उससे रिलेटेड आपको इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, थैंक यू।